हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम और वर्क के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एसएससी, रेलवे, एफकेट, सीडीएस, कोई भी एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, लगभग हर एग्ज़ाम में टाइम और वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ये टॉपिक शुरू में सीखते हैं। सबसे पहले टाइम और वर्क के बारे में जानने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट जिसको एक टीचर काम देता है कि आपको मैथ की 10 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो 10 एक्सरसाइज जो दी है टीचर ने वो क्या है? वो टोटल काम है स्टूडेंट का। तो टोटल वर्क यानी कुल काम क्या है? वो है 10 एक्सरसाइज जो स्टूडेंट को करनी है, वो है उसका कुल काम, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करता है? एक दिन में सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर सकता है। तो स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी यानी क्षमता, यानी वन डे वर्क, एक दिन का काम, वन डे वर्क वो एक दिन का काम कितना है कि वो कितना कर सकता है? वो 2 एक्सरसाइज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं होती उससे, ठीक है। तो ये क्या रहा? उसकी कैपेसिटी। अब हमसे पूछा जाता है कि जो स्टूडेंट है वो 10 एक्सरसाइज कितने दिन में करता है, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम क्या रहेगा? टोटल वर्क डिवाइड में कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी। अब टोटल वर्क क्या है? 10, कैपेसिटी क्या है? 2। तो 5 जो आया है हमारा, 5 डेज, ये क्या है? टोटल टाइम। अब हमने यहाँ से क्या सीखा? यहाँ से सीखा कि टोटल टाइम जो होता है, सॉरी, टोटल वर्क जो होता है वो इक्वल है कैपेसिटी के इनटू टोटल टाइम के, ठीक है। यानी कुल जो काम था वो क्षमता गुणा कुल समय के बराबर है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो टाइम और वर्क के लगभग सभी क्वेश्चन आप इजीली से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम टाइम और वर्क के ए टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए, इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? जो ए है वो एक काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो ये जो दिया हुआ है लेफ्ट साइड में जो हम लिखते हैं, ये क्या होता है? हमारा टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। अब क्या है, जो वर्क है वो दिया नहीं हुआ, ठीक है। तो आप वो मान सकते हो कितना भी। कितना मानोगे? ये जो लेफ्ट साइड में नंबर दिए हुए हैं आप इनका एलसीएम मान के यहाँ पे टोटल वर्क मान सकते हो, ठीक है। आप इसका एलसीएम निकालिए। 6 और 9 का एलसीएम क्या रहेगा? 18, 18, मिनिमम जो नंबर है 18। तो 18 क्या रहा? टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है, यानी कुल काम। अब आपको कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी मतलब वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी कैसे निकालोगे? वर्क, टोटल वर्क बटे टोटल टाइम, ठीक है। तो 18/6 कितना होता है? 3। 18/9 कितना होता है? 2। यानी ए एक दिन में 3 काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा? 18। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 18, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। दोनों मिलके, अब ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी दोनों। तो हमें ये समय निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। ए और बी दोनों मिलके करते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी, उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि वे एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं। 3 ये करता है, 2 ये करता है, टोटल कितना है? 5 यूनिट काम होता है, ठीक है, एक दिन में। तो हमें करना कितना है? 18। तो समय कैसे निकालोगे? टोटल वर्क क्या था? टोटल वर्क इज इक्वल टू कैपेसिटी गुना टोटल टाइम, ठीक है। अब हमें क्या क्या करना है? टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये निकालना है। टोटल वर्क हमें दिया हुआ है 18, ठीक है। और कैपेसिटी दी हुई है दोनों की, क्योंकि दोनों के बारे में पूछा है तो कैपेसिटी दोनों की कितनी आ गई? 5।
5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप इनको सोल्व कीजिए। 18/5 इज इक्वल टू 3.6, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये डेज में आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। A can do a piece of work in 15 days and B in 20 days. If they together work on it for 4 days, then the fraction of the work that is left is. देखिए A एक काम को 15 दिनों में करता है। A जो है वो एक काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है। एंड B in 20 days, B क्या करता है 20 दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले आप टोटल टाइम निकालिए, टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल वर्क निकालिए, ठीक है। टोटल वर्क क्या रहेगा, इन दोनों का एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या रहेगा, वह छोटा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड कर सके, मतलब काट सके। तो 60 रहेगा टोटल। तो टोटल वर्क क्या हमारा, टोटल वर्क 15 और 20 का एलसीएम क्या है 60, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब हमें क्या करना है, कैपेसिटी या फिर क्षमता ये निकाल लिया, ठीक है। तो 60/15 क्या रहेगा 4, और 60/20 क्या रहेगा 3। तो यानी ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी क्या है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब पूछा गया क्या है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें। देखिए ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 यूनिट, ठीक है। और 4 दिनों तक वे काम करेंगे, 7 चौके 28 यूनिट, ठीक है। यूनिट से मेरा मतलब है काम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने मानना कितना हुआ है काम 60 में से 28 तो कर लिया 4 दिनों में, यानी 28 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमारे पास काम कितना बचा 32, ठीक है। तो अब उसने पूछा क्या है कि अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो ऑप्शन 32 जो है हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने जो 60 टोटल वर्क है वो सिर्फ मानना है, ठीक है। तो 32 हमारा आंसर नहीं है। वो आंसर क्या रहेगा, कितना काम हमारा बचा हुआ है डिवाइड में हमने कितना काम मानना था। तो जो पूछा गया है कि अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो 32 काम बचा हुआ है, लेकिन हमने शुरू में माना कितना था 60। तो आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, 4 पे कटेगा, 8 चौके 32, 15 चौके 60। तो जो 8/15 आया है ये हमारा बचा हुआ काम है, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ ए लैंड इन 6 days एंड बी कैन कल्टिवेट 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 days. वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। देखिए मान लीजिए टोटल वर्क जो है हमारा x है, तो x का 2/5 भाग वो 6 दिन में जोतता है, यानी 6 days में, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2/5 को 1 करिए, कैसे करोगे 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी 5/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप देखोगे कैंसिल आउट हो गया, ये तो 2 दिए 6। तो जो x काम है वो कितने दिन में हुआ 15 में, ठीक है। तो अब आप लिखिए ए कोई व्यक्ति है जो x काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। x की वैल्यू हमें नहीं पता। अब b के लिए देखिए, आप एक काम मानिए x, ठीक है, उसका 1/3 जो हमने x माना उसका 1/3 वो 10 दिनों में करता है, ठीक है। तो आप इसको 1 कैसे बनाओगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये काम को कितने दिन में करता है, उसी काम को 30 दिन में, ठीक है। तो b उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। अब वो x की वैल्यू क्या थी हमें नहीं पता, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। वो कैसे करेंगे, 15 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, वो कितना रहेगा 30, ठीक है। तो 30 क्या है टोटल वर्क, और ये क्या है टोटल टाइम, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा कैपेसिटी क्या होती है टोटल वर्क बटे टोटल टाइम। 30/15 कितना रहेगा 2, और 30/30 कितना रहेगा 1। तो ये क्या आ गया, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। अब पूछा गया क्या है कि अगर ए और बी दोनों मिलके 4/5 हिस्से को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए और बी की कैपेसिटी को जोड़िए, 3
यानी ये एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक है। तो 4/5 हिस्से को कितने दिन में करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका 4/5 हिस्सा कितना होता है। 30 गुना 4/5 कैंसिल आउट कीजिए तो कितना आएगा, 24 यूनिट, ठीक है। एक दिन में ये 3 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। तो 24 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 24/3 यानी 8 दिन। तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. If A, B and C work together, they will complete the work in. A और B किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो A और B काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में। B और C काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिनों में। C और A काम को कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में, ठीक है। तो अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दी हुई है आप उनका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम क्या रहेगा, 60, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटी कैसे निकालोगे, टोटल वर्क बटे टोटल टाइम, ये क्या है टोटल टाइम। तो क्या रहेगा, 60/12 5, 60/15 4 और 60/20 3, ठीक है। तो ए बी का एक दिन का काम 5 है, बी सी का एक दिन का काम 4 है, सी ए का एक दिन का काम 3 है, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक दिन का काम इन तीनों का निकालिए, मतलब इन तीनों का ऐड कर दीजिए। तो 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़िए, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 12/2 क्या आया, 6 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट पर डे। अब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, काम कितना है टोटल 60। तो टोटल टाइम कितना रहेगा, टोटल वर्क बटे कैपेसिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 डेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए जॉब इन 3, 4 and 12 days respectively. How many boys must assist one man and one woman to complete the job in 1/4 of a day? एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक आदमी यानी वन मैन काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन। एक वुमेन काम को कितने दिन में करती है, 4 दिन। और एक चाइल्ड 12 दिन में। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप, टोटल वर्क रहेगा एलसीएम इनका, तो एलसीएम क्या है 12। तो कैपेसिटी निकालिए, इनकी कितनी है 4 यूनिट, इसकी है 3 यूनिट और इनकी है, बच्चे की है 1 यूनिट, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष और एक महिला को कितने लड़कों यानी बच्चों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, समय बराबर होता है काम, मतलब टोटल वर्क बटे क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी। तो समय कितना दिया हुआ है 1/4, यानी हमें 1/4 दिन में काम कंप्लीट करना है। काम कितना है हमारा 12। तो क्षमता क्या रहेगी, यानी कैपेसिटी क्या रहेगी, कैपेसिटी रहेगी 4 इधर चला जाएगा और क्षमता इधर, यानी कैपेसिटी इधर। तो कैपेसिटी रहेगी 12 गुना 4 48। अब अगर हम चाहते हैं कि पूरा काम 1/4 दिन में खत्म हो, तो हमें 48 यूनिट एक दिन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस स्पीड से काम करना पड़ेगा। अब हमारी कैपेसिटी क्या होगी 48। लेकिन काम कितनों को करना है, एक मैन और एक वुमेन प्लस कितने चाइल्ड हो रही है, चाइल्ड हमें निकालने हैं, ये नहीं पता हमें, ठीक है। लेकिन हमें टोटल वर्क पता है कि एक दिन में हमें 48 करना है। अब एक मैन और एक वुमेन एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 यूनिट। अब देखिए 4 और 3 7 यूनिट तो कर लिया इन दोनों ने काम, ठीक है। तो बचा कितना 41 यूनिट, 41 यूनिट काम बचा हुआ है। ये 41 यूनिट काम हमें किससे करवाना है, चाइल्ड से। अब एक चाइल्ड एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 41 चाइल्ड
41 दिन में सॉरी 1 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 41 यूनिट। अब हमसे पूछा गया यही था कि जो काम है 1/4 दिन में कंप्लीट करना है, तो एक आदमी एक औरत के साथ कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी? 41 बच्चे, यानी 41 चाइल्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड 10 days respectively. They contracted to complete the work for rupees 30,000. The share of A in the contracted money will be. देखिए ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए और बी ने कोई काम किया 15 और 10 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एलसीएम निकाला तो क्या आया 30। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है 30। तो कैपेसिटी निकालूंगा 30/15 2, 30/10 3, ये क्या आ गया कैपेसिटी, यानी ये 1 डे वर्क है, एक दिन में कर सकते हैं। अब एक बात और, अगर ए और बी शुरू से और लास्ट तक एक साथ काम करते हैं तो जो उनकी कैपेसिटी का रेशियो होगा वही उनकी टोटल मनी जो उनकी शेयरिंग में आई है उनका भी रेशियो होगा, ठीक है। तो टोटल जो ठेका लिया गया था वो 30,000 रुपये का था, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो, मनी का भी रेशियो रहेगा, तो इन दोनों को जोड़िए। मान लीजिए इसके हाथ में आई 2 यूनिट, ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट, यानी टोटल कितना यूनिट काम हुआ एक दिन में 5 यूनिट। 5 यूनिट काम के उसे कितने रुपए मिले? 30,000 रुपये, ठीक है। अब 1 यूनिट काम के कितने मिले? 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये। अब 2 ने कितना काम किया? 2 यूनिट, तो 12,000 रुपये किसको मिले? ए को। और इसने किया 3 यूनिट, तो 18,000 रुपये मिले बी को। पूछा गया क्या है, ए को कितना हिस्सा मिला? तो 12,000। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैन एंड ए बॉय रिसीव्ड rupees 800 as wages for 5 days for the work they did together. The man efficiency is twice of the boy. What are the daily wages of the boy? देखिए एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं, यानी 1 मैन प्लस 1 चाइल्ड वर्क टुगेदर, यानी इन्होंने काम एक साथ किया कितने दिनों तक? 5 दिनों तक, और उन्हें कितने रुपए मिले? 800 रुपये। तो एक दिन में कम मिलेंगे, कम के लिए क्या होगा? भाग 800/5, यानी 160 रुपये, ठीक है। अब पूछा गया, अब दिया क्या हुआ है, पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की 2 गुनी है। तो यानी मैन की जो कैपेसिटी है वो चाइल्ड से 2 गुनी है। अगर मैं चाइल्ड की x मानूं तो मैन की क्या है 2x, ठीक है। तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाएगा? देखिए जो उनकी कैपेसिटी है, ठीक है, अगर 2 व्यक्ति शुरू से लेकर लास्ट तक एक साथ काम करते हैं तो जो उनकी कैपेसिटी का रेशियो है वही उनकी जो मनी है जो शेयरिंग में आई है उनका रेशियो रहेगा। अब टोटल यहाँ पे आप टोटल निकालिए, 2x और 1x 3x, ये किसके इक्वल रहेगा? जो वो एक दिन में पैसे कमाते थे, ठीक है, 160 रुपये। तो हमें निकालना है वो एक दिन में कितने रुपए कमाते थे, मतलब जो लड़के को एक दिन में कितने रुपए मिलते थे। तो x बराबर है 160/3। तो यहाँ से क्या आंसर आया? 53 1/3, यानी 53 सही 1/3 रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। A does 4/5 of a piece of work in 20 days. Then he call B and they finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do the whole work? देखिए A किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, यानी जो टोटल काम है उसका 4/5 भाग कितने दिन में करता है? 20 दिनों में, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, काम को मान लीजिए जो 5 से भाग होता हो। मान लीजिए मैंने 25 यूनिट माना, तो टोटल वर्क मैंने माना है कितना है? 25 यूनिट। तो अब क्या है, 4/5 भाग क्या होगा उसका 25 का? 20 यूनिट, ठीक है। 5 5 25, 5 चौके 20।
तो 20 यूनिट काम कितने दिन में करता है, अब वो 20 दिनों में। ठीक है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। ठीक है, ये दिया हुआ है, कौन करता है, ये ए। ठीक है, अब टोटल काम कितना था, 25 यूनिट। 20 दिनों में ए ने कितना किया, ए ने कितना किया, 20 यूनिट। तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है 25 यूनिट माइनस 20 यूनिट। ठीक है, तो कितना काम बचा, 5 यूनिट काम। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है कि जो बचा हुआ काम है फिर बी को काम पर बुलाता है। ए ने क्या किया, जो बचा हुआ काम था वो कैसे किया, बी को बुला लिया। अब बचा हुआ काम तो था 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट काम था जो किसने किया, ए और बी ने। ठीक है, मिलके किया, और कितने दिन में किया, 3 दिन में। तो कितने दिन में खत्म किया, 3 दिन में। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि बी अगर इस 25 यूनिट काम को करे तो कितने दिन में करेगा, जो हमने मानना हुआ है टोटल वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 5 यूनिट काम को 3 दिन तक किया गया। ठीक है, ए 1 दिन में कितना काम करता है, ए 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने 3 दिन तक बी के साथ काम किया, तो 3 यूनिट काम तो उसने किया और 2 यूनिट काम बी ने किया। तो बी ने 2 यूनिट काम किया। ठीक है, बी ने कितने दिन में किया, 3 दिन में। ठीक है, तो 1 दिन में वो कितना काम करेगा, 1 दिन में। ठीक है, 1 दिन में यानी 1 डे, कितने दिन में, 1 दिन में भी कितना काम करेगा, 2/3 यूनिट पर डे। अब 2/3 क्या है, बी की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम किसका, बी का। तो टोटल टाइम क्या रहेगा, टोटल टाइम ऑफ बी कितना होता है, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क दिया हुआ है, सॉरी, ये टोटल वर्क बाय कैपेसिटी। ठीक है, तो 25/2/3। तो इनको सोल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 25 दिए 75, 75/2 यानी 37 सही 1/2 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ए एक काम को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में। ठीक है, एंड बी अलोन इन 8 डे। बी कितने दिन में करता है, 8 दिनों में। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या रहेगा, इनका एलसीएम 8 6 48 यानी 24 रहेगा। 24 यूनिट हमारा क्या है, टोटल वर्क। A and B undertook to do it for ₹8200. With the help of C, they complete the work in 3 days. How much it to be paid to C? देखिए, A एक काम को 6 दिन में करता है, B 8 दिन में। ठीक है, तो ये 24 हमने क्या निकाला, टोटल वर्क। तो कैपेसिटी क्या रहेगी, 24/6 4 यूनिट पर डे, और 8 दिए 24, तो ये 3 यूनिट। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ए और बी रुपये 3200 में कार्य करने की जिम्मेदारी ली। सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में खत्म कर दिया। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि ये 1 दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 यूनिट। ठीक है, अब सी के साथ मिलके इन्होंने क्या किया, 3 दिनों में काम खत्म किया। तो 3 दिन में इन्होंने कितना यूनिट काम किया, 21 यूनिट। ठीक है, 7 ये 21, टोटल काम 24 यूनिट था, तो 21 यूनिट इन्होंने कर लिया, बचा कितना, 3 यूनिट। ठीक है, अब 3 यूनिट जो काम है वो सी ने कितने दिनों में किया, क्योंकि ए और बी के साथ मिलके 3 दिनों में काम को खत्म किया। तो इन्होंने, सी ने 3 दिन तक काम किया, और कितना काम किया, 3 यूनिट। तो वो 1 दिन में कितना काम करता था, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट क्या है, उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, पूछा गया क्या है, तो कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा है। देखिए, अगर किसी काम को शुरू से लेकर लास्ट तक इकट्ठे करते हैं तो जो उनकी कैपेसिटी का रेशो होगा वही रेशो क्या होगा, उनकी टोटल मनी में हिस्सेदारी का रेशो होगा। ठीक है, तो आपको कैपेसिटी क्या दी हुई है, 4 3 1। ठीक है, तो आप मान लीजिए इसका हिस्सा 4x है, ये 3x और 1x है। ठीक है, मतलब मैंने x एक वेरिएबल मान लिया। तो अब आप इनको जोड़िए, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 3200 के। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x क्या आया
400 रुपये। ठीक है, तो 1x वाली टर्म किसकी थी, सी की थी, तो मतलब सी को कितने रुपए मिले, 400 रुपये। और निकालना क्या था, कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। बी क्या करता है, उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो एलसीएम निकालिए, 24 का आ गया टोटल वर्क। ठीक है, तो कैपेसिटी ए प्लस बी की क्या रहेगी, 24/8 3 यूनिट पर डे, और सी बी की क्या रहेगी, 12 दूनी 24 2 यूनिट। ठीक है, यूनिट पर डे, और यहाँ पे यूनिट पर डे। ठीक है, ये क्षमता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, ए की क्या रहेगी अकेले की, देखिए ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं और बी अकेला 2 काम करता है, तो ए कितना करेगा, 1 यूनिट, 3 - 2 1 यूनिट। ठीक है, अब आगे करिए, आगे क्या दिया हुआ है, बी अलोन वर्क फॉर 4 डेज। बी अकेला 4 दिनों तक काम करता है। देखिए बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो उस वो 4 दिन में कितना करेगा, 2 चौके 8, 8 यूनिट। ठीक है, टोटल काम कितना था, 24 यूनिट, 8 यूनिट उसने कर दिया, तो बचा कितना, 16 यूनिट। ठीक है, अब क्या दिया गया है कि उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए 16 यूनिट काम है और जिसको किसने करना है, ए ने। ठीक है, तो हमें ए का टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम कि काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, जो हमें वर्क दिया गया है, अब वर्क 24 नहीं है, 16 यूनिट है, 16 यूनिट बटे उसकी कैपेसिटी कि वो एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा, 16 दिन। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वाइल वर्किंग 7 आवर ए डे, ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी अलोन इन 8 डेज, इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर ए डे। देखिए ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो देखिए अब दिन कितने हैं, 6, तो ए टोटल कितने घंटे में काम करता है, देखिए एक दिन में वो 7 घंटे काम करता है। ठीक है, और टोटल 6 दिन लगाता है काम को कंप्लीट करने में, तो 42 घंटे उसने काम किया। ठीक है, बी ने कितना किया, इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है, 7 घंटे, और 8 दिनों में काम कंप्लीट, यानी इसने कितने घंटों में काम किया, 56 घंटे। अब जो टाइम दिया हुआ है वो घंटों में है, ना कि दिनों में। ठीक है, तो ए 42 घंटे में काम करता है, बी 56 घंटे में। 42 और 56 का एलसीएम क्या रहेगा, 168। तो 168 क्या है, हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अब कैपेसिटी निकालिए, 168/42 कितना होता है, 4, और 168/56 कितना होता है, 3। तो ए क्या है, 4 यूनिट पर हावर काम करता है, पर डे नहीं है, पर हावर। और बी क्या है, 3 यूनिट पर हावर काम करता है। ठीक है, तो पूछा गया क्या है कि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो पहले ये देखिए, ये 1 घंटे में दोनों कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 यूनिट पर हावर। ठीक है, 1 घंटे में ये 7 यूनिट कंप्लीट करते हैं, लेकिन हर रोज वे कितना घंटा काम करेंगे, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी ए और बी जो 1 घंटे में 7 यूनिट काम करते हैं, तो 8 घंटे में ये काम करेंगे, 7 × 2 56 यूनिट काम। अब जो बटे में हावर नहीं लिखना है, डे लिखना है, क्योंकि एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में 7 करते थे, तो 8 घंटे में 56 यूनिट पर डे। ठीक है, अब टोटल काम कितना है, 168, तो हमें टाइम निकालना है। टोटल टाइम क्या रहेगा, टोटल टाइम किसका है, ये ए और बी का। ठीक है, ए और बी का टोटल टाइम निकालना है, वो भी दिनों में, तो 168/56 कैंसल आउट कीजिए, हमारे पास 3 डेज आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी इन 40 days। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। तो ए 20 दिनों में काम को करता है और बी 40 दिनों में। तो 20 और 40 ये क्या है, टोटल टाइम। ठीक है, 20 और 40 का एलसीएम क्या रहेगा, 40। ठीक है, तो ये क्या है हमारा टोटल वर्क। तो कैपेसिटी निकालिए, 40/20 2 यूनिट पर डे और यहाँ पे 1 यूनिट पर डे। ठीक है, यूनिट पर डे, ये क्षमता आ गई हमारी। अब आगे पढ़िए। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम बचा हुआ है। तो दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करते हैं, 2 और 1 3 यूनिट पर डे। ठीक है, तो एक दिन में वे 3 काम करते हैं। ठीक है, और यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम किया, एक दिन में करते हैं 3 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 3 पंजे 15 यूनिट पर डे। ठीक है, अब टोटल काम कितना था, 40। 15 यूनिट उसने काम किया, बचा हुआ काम कितना है, 25 यूनिट। ठीक है, 25 यूनिट काम बचा हुआ है। तो कितना काम बचा हुआ है, तो हमें उसका फ्रैक्शन निकालना है, अनुपात। काम बचा हुआ कितना है, 25। टोटल काम कितना था, 40। तो कैंसिल कीजिए, 5 पे 5 25, 5 8 40। तो 5/8 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days विच बी कैन डू इन 12 days। बी वर्कड एट इट फॉर 9 days एंड ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। देखिए, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। ठीक है, ये इनका टोटल टाइम है ए का। जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी ने किया 12 दिन में। ठीक है, तो आप एलसीएम निकालिए, कितना बैठेगा, 60। ठीक है, तो 60 क्या आया टोटल वर्क। तो कैपेसिटी निकालिए ए की, 60/20 3 यूनिट पर डे, और यहाँ पे क्या रहेगा, 60/12 5 यूनिट पर डे। ठीक है, ये ए और बी की कैपेसिटी आ गई, मतलब एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं। अब आगे स्टेटमेंट को पढ़िए। बी ने 9 दिनों तक काम किया। बी ने 9 दिन तक काम किया। ठीक है, 2 बजे 45 यूनिट उसने काम किया। ठीक है, काम कम कर दिया। ठीक है, अब काम कितना है, 60। तो 45 तो बी ने किया, बचा हुआ काम कितना है, 15 यूनिट। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। बचा हुआ काम कितना है, 15 यूनिट। एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट। तो टोटल टाइम निकालना है, किसका निकालना है, ए का। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, हमें काम कितना करना है और कैपेसिटी क्या है, 3 5 15 5 दिन। ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days विच बी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 days। देखिए, ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। तो ए एक काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में, और बी क्या करता है, 3 दिन में उसको नष्ट करता है। मतलब काम तो वो भी करता है। ठीक है, तो आप दोनों का एलसीएम लीजिए, 24। तो टोटल वर्क क्या रहेगा, 24। ये क्या दिया हुआ, टोटल टाइम। ठीक है, तो अब कैपेसिटी निकालिए, 24/8 3 यूनिट पर डे, और यहाँ पे 24/3 8 यूनिट पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कैपेसिटी है वो नेगेटिव में ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि काम को वो खत्म कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे क्या दिया हुआ है कि A has worked for 6 days during the last 2 days of which B has been destroying। ठीक है, A 6 दिनों तक काम करता है। तो A एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिनों तक उसने कितना काम किया, 6 दिए 18 यूनिट। ठीक है, एंड बी अंतिम 2 दिनों में से काम को नष्ट कर देता है। देखिए, मान लीजिए ए ने ये 6 दिन में काम किया था, 3 और 3 6, सॉरी 6 दिनों तक, और लास्ट के 2 दिनों में बी ने काम किया।
अब बी एक दिन में कितना काम करता है, माइनस का 8, 2 दिन में कितना करेगा, माइनस के 16, ठीक है, यूनिट। ठीक, तो ए ने 6 दिन में 18 काम किया, बी ने लास्ट के 2 दिनों में माइनस के 16 काम किया, मतलब काम को खत्म किया। तो 18 माइनस 16 2 यूनिट, तो नेट जो काम था वो कितना बचा, 2 यूनिट। अब क्या है, तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा, तो देखिए पहले काम कितना था 24, ए से काम कितना हुआ 2 यूनिट, ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना है 22। अब 22 काम को ए कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये हमें निकालना है, यानी टोटल टाइम, टोटल टोटल टाइम निकालना है, किसका निकालना है, ए का, जबकि हमारे पास काम कितना दिया हुआ है 22 बटे और ए की कैपेसिटी, ठीक है, तो 7 सही 1/3 हमारा ये डेज, ये हमारा आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।